90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। केंद्रित है महिला सशक्तिकरण को लेकर। वजह साफ है, क्योंकि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है और इसलिए बहुत ज़रूरत है। महज ये आधी आबादी अगर सशक्तिकरण की राह पर आगे निकलती है तो न केवल पूरा देश सशक्त होता है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आगे आने वाली कई पीढ़ियां सशक्त बन सकती हैं। और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। वजह इसलिए है कि एक महिला एक बहन का रोल में भी होती है, एक महिला की भूमिका माँ को लेकर भी होती है, एक महिला पत्नी भी होती है। और वैसे कहते हैं ना, घरवाली की बात तो घरवाला मानता ही है ना। तो ये बात कुछ मजाकिया अंदाज में कही जा सकती है, लेकिन वाकई अगर महिला सशक्त होगी तो पूरा घर सशक्त होगा। तो चलिए, एक ख़ास मेहमान हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं। उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, उनका तारुफ कराएंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं गीत। कहीं मत जाइए, आप बने रहिए हमारे साथ। वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़, आवाज़ दिल की। और मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो दोस्त मीत। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल पर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी कहते हैं हम जाए हैं, ये अभी तो आए हैं। कहते हैं हम जाए हैं, तू बरस बरसों बरस, ये उम्र भर ना जाए रे। बरखा रानी जरा जम के बरसो, मेरा दिल भर जाना पाए झूम कर बरसो। बरखा रानी बरखा रानी का तो दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन यकीन जानिए कि जब गीतों के समंदर में हम डूब जाते हैं तो हम बरखा रानी से भी बात करते हैं और सूरज के साथ साथ भी हम मंद मंद मुस्काते हैं। और जैसा हमने आपसे कहा कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ख़ास कार्यक्रम है, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। आधी आबादी की हम बात करने वाले हैं। आधी आबादी की जब हम बात करते हैं तो ये आबादी सिर्फ महज आधी आबादी की बात नहीं है, क्योंकि एक महिला अगर सशक्त होती है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। और कह सकते हैं कि जब परिवार सशक्त होता है तो समाज सशक्त होता है और उसके बाद में राष्ट्र भी सशक्त होता है। तो मजबूत देश के लिए, मजबूत आत्मनिर्भर भारत के लिए हमें एक मजबूत नारी की आवश्यकता है, और जो कि इस समय हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब नारी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। और हमारे साथ में आज हमारे स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान फ़ोन लाइन पर इस समय जुड़े हुए हैं। नेहा त्रिपाठी जी हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, जानी मानी समाज सेविका हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि महिलाओं की जागरूकता के लिए, सशक्तिकरण के लिए वो यहाँ पर काम कर रही हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज रेडियो स्टेशन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नेहा जी, सबसे पहले तो हम आपके ये ख्याल जानना चाहेंगे कि जब हम नारी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो आपके जहन में क्या कोई तस्वीर सामने आती है कि वाकई आज के वक्त में महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है, कैसी बदली है, या ये सिर्फ ख्याली बातें हैं, ख्याली पुलाव हम पकाते रहते हैं? दरअसल परिवार के अंदर महिला की स्थिति आज भी दोयम बनी हुई है, चाहे भले ही हम कितनी बात कर लें। किस बात को आप हकीकत मानती है, कितनी सच्चाई मानती हैं? आप बताएं, आपकी अपनी राय क्या है? जिस तरीके से भैया मैं अपने क्षेत्र में निकलती हूँ और देखती हूँ, परिवारों में देखती हूँ, तो वास्तव में आज महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ स्थिति है कि आज भी महिलाएं अगर शोषित हो रही हैं तो वो उस स्थान पे हो रही हैं जहाँ शिक्षा का अभाव है।
शिक्षित समाज में महिलाएं बहुत अच्छे से अपना स्थान बना रही हैं और अपना स्थान बनाने के साथ साथ उन्होंने अपना परिवार भी बहुत अच्छे से पाल रही हैं और साथ साथ समाज का भी बहुत अच्छे से उत्थान का कार्य कर रही हैं। बात तो आपकी ठीक लग रही है, लेकिन अभी इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन होने बाकी हैं और मुझे लगता है कि बात एक तरफा नहीं रहेगी, बात दो तरफा होगी। बस मैं आपसे ये इल्तजा करूँगा, एक छोटी सी गुजारिश की, चूँकि ये रेडियो का कार्यक्रम है और इसमें एक अच्छे गीत बजते रहने चाहिए, तो मैं एक गीत बजा रहा हूँ और गीत बजाने के साथ मैं दोबारा ज़रूर लौट के आऊँगा और ये जानूँगा कि क्या वाकई कन्नौज में, चूँकि हम कन्नौज की बात कर रहे हैं, कन्नौज में महिलाओं की स्थिति कैसी है, इसको लेकर बात करेंगे और शायद कहीं ना कहीं आप मेरी बात से भी इत्तेफाक रखेंगी जो कुछ मैं आगे बोलने वाला हूँ। थोड़ी देर आप हमारा इंतज़ार करिए, थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए, बस एक गीत और गीत के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। ये मौसीकी, ये गीत और ये आवाज़, ये संगीत, वाकई दिल अपने आप इन पुराने फिल्मी गीतों की तरफ अपने आप बढ़ जाता है, या यूँ कहें कि बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा हमें तब भी लगता है जब परिवार खुशहाल होता है, अच्छा हमें तब भी लगता है जब कोई माँ मुस्कुराती है, अच्छा हमें तब भी लगता है जब हमारी बहन कहीं खिलखिलाती हुई अपने ससुराल से आती है, अच्छा हमें तब भी लगता है जब हमारी बेटी बहुत पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे मायनों में हमें बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना भी चाहिए। और इसी अच्छे लगने की वजह के चलते आज हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर, और हमारे साथ में एक बहुत ख़ास, बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ में हैं नेहा त्रिपाठी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और मशहूर प्रसिद्ध समाज सेविका हैं, जिनका मैं समझ सकता हूं कि कन्नौज में जिनका एक अच्छा खासा नाम है, इस मायने में कि महिला जागरूकता को लेकर, सशक्तिकरण को लेकर वो लगातार काम करती रहती है। नेहा जी, हम अब बात करेंगे आपसे कन्नौज को लेकर। कन्नौज एक ऐसा शहर है जो मेट्रो में नहीं आता है और हम कह सकते हैं कि ए ग्रेड सिटी में नहीं है, बी और सी के बीच में कहीं ये कन्नौज फंसता हुआ सा लगता है। बहुत सारी बातें कन्नौज के बारे में कही जाती हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपके मुखारबिंद से, आपकी ज़ुबान से हम ये जानना चाहेंगे, कन्नौज में महिलाओं की हकीकत क्या है। बिल्कुल एग्जैक्ट पिक्चर रखिएगा, उसके बाद में फिर बात आगे बढ़ेगी। देखिए, कन्नौज में अगर हम महिलाओं की, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर पाऊंगी कि जिस तरीके से मेट्रो सिटी में महिलाओं का जो स्तर होता है, महिलाओं के पास जो फैसिलिटीज होती हैं, महिलाओं के पास जितनी सुविधाएं होती हैं और अपने आप को स्थापित करने के लिए जो उनके पास में जो भी आवश्यकताएं होती हैं, वो कन्नौज में उतनी उस हद तक तो मौजूद नहीं है, आज भी नहीं है। और दूसरी बात ये हो जाती है कि एक शिक्षा का बहुत अभाव हो जाता है इस तरीके से, जैसे आज आप ये मान लीजिए कि पूरे कन्नौज जिले में हम 90% तो हमारा क्षेत्र जो है एक तरीके से मान लीजिए ग्रामीण ही आता है। और ग्रामीण स्तर पे जो बच्चियां पढ़ रही हैं किस तरीके से, क्योंकि महिलाओं का स्तर ऊंचा करने के लिए सिर्फ बच्चियों का पढ़ना आवश्यक नहीं है, उनके आसपास जो समाज है, उनके पिता, उनके भाई और उनका भी पढ़ना और वेल मैनर्स के साथ में बच्चियों के साथ व्यवहार करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चियों के भविष्य के लिए। यदि जिस बच्ची का पिता इतना सक्षम होगा, समझदार होगा कि हम अपने बच्ची को 18 वर्ष की उम्र में लड़का देखने से पहले उसके भविष्य की चिंता करें और उसको कहीं अच्छे उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करें, ना कि शादी के लिए दहेज जोड़ें। जब पिता के अंदर ये भावना आ जाती है तो अपने आप ही बच्चियों का भविष्य जो है वो प्रखर पे चला जाता है। तो क्या आप ये इस बात से, मतलब मैं कहूँगा इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि वाकई कन्नौज में अभी जितनी अच्छी स्थिति होनी चाहिए महिलाओं की, उतनी अच्छी स्थिति नहीं है, मानती हैं आप? हाँ,
बिल्कुल मैं ये बात तो मानती अब हूँ। जब हमारा देश जो है चंद्रयान भेज चुका है, दूसरी बार हम मंगल पे हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रहे हैं, अब जबकि माननीय प्रधानमंत्री हमारे या एक बहुत बड़ा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चल रहा है, महिला सशक्तिकरण का चल रहा है, फिर वो वजह कौन सी है? हम इन कारणों पर ज़रूर जाना चाहेंगे, क्योंकि बगैर कारण के समस्या का निवारण होता नहीं है मैडम। और मुझे लगता है कि जब तक कारण पे नहीं जाएंगे तो समस्या वहीं की वहीं मुंह खाए, मतलब मुंह फैलाए खड़ी हुई है। तो हम इस पर भी आपसे बात करेंगे और आपसे इस पर आपकी राय मांगेंगे कि भाई कारण क्या है, क्यों कारण जानेंगे निवारण तभी आएगा। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में तुरंत लौट कर आते हैं। मैडम आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अपने श्रोताओं को मैं बता दूं कि वो सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आवाज़ दिल की, और कन्नौज का ये पहला अपना आपका रेडियो स्टेशन है जो आपके बारे में बात करता है, आपकी बात कहता है और आपसे बात करता है। इसीलिए कहीं मत जाइए, आप बने रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है महिला सशक्तिकरण को लेकर और आप बने हुए हैं अपने रेडियो दोस्त मीत के साथ में। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं, बस अभी कुछ सेकंड में। सुनते रहिए 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, मुस्काइए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप लगातार सुन रहे हैं वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज आवाज़ दिल की। और वाकई ये दिल की आवाज़ है जो दिल तक पहुंचती है, और इसीलिए हम वो तमाम बातें करते हैं जो आपके दिल को छूते हैं। और ये जो विषय आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिस विषय को हमने उठाया है वो है महिला सशक्तिकरण को लेकर। और वाकई हम कहते हैं ना कि एक कहानी थी, कहीं से मुझे याद आ रही है कि आंचल में दूध और आंखों में है पानी, नारी तेरी यही कहानी। क्या वाकई अभी स्थिति यही बनी हुई है? और जैसा हमारे साथ जो हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई, कम से कम कन्नौज को लेकर ये बातें काफ़ी हद तक सही हैं, क्योंकि कन्नौज एक ऐसा इलाका है जिसमें कि 90% ग्रामीण एरिया है, और वहाँ पर घर के परिवार के लोग ही नहीं कह सकते हैं सहारा देते हैं या सहायता करते हैं कि भाई उनकी बच्ची पढ़े, उनके घर में जो महिलाएं हैं वो खुश रहें। ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ में नेहा त्रिपाठी जी लगातार मौजूद हैं, जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं और समाज सेविका भी हैं, और उनसे हम बात कर रहे हैं कन्नौज की महिलाओं को लेकर। नेहा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे कि कारण क्या है, क्योंकि कारण जब मालूम चलेगा तभी निवारण हम लोग बात कर पाएंगे। तो आप मुझे बताएं वो कौन कौन से कारण हैं, और अगर आप हमें पॉइंट वाइज बता पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा कि परिवार में क्या कारण पैदा होते हैं, समाज में क्या कारण पैदा होते हैं, या कार्यस्थल पर क्या कारण पैदा होते हैं, जिससे कि महिलाओं की स्थिति सोचनीय है। कम से कम फिलहाल हम कन्नौज की बात कर रहे हैं तो। जी भैया, जो इसका मुझे सबसे पहला कारण है वो तो अशिक्षा है। कि जब शिक्षित समाज नहीं होता, शिक्षा केवल महिलाओं के लिए नहीं, वो जितनी महिलाओं के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा पुरुषों के लिए आवश्यक है। क्योंकि महिला जब शिक्षित होती है तो डेफिनेटली एक मकान, घर जो है वो परिवार शिक्षित होता है, पर जब पुरुष शिक्षित होता है तो उस महिला को एक अच्छा जो कहते हैं माहौल क्रिएट करके देता है, जिससे महिला अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपने परिवार को, अपने समाज को, जो अपने घर में आसपास के लोग हैं उनके साथ अपना स्थान प्राप्त कर पाती है, एक उचित स्थान प्राप्त कर पाती है। तो इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो यानी कि आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो घर में पुरुष हैं उनका जो दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति वो ठीक नहीं है, या यूं कह सकते हैं, शब्द अगर मैं बदलूं तो कह सकते हैं कि उचित नहीं है। और वो शायद उनकी एक मानसिकता ऐसी है या उनकी सोच ऐसी है कि अरे क्या करोगी जाके पढ़ के, या बाहर कहाँ जाओगी, या क्यों काम करने जाओगी, मैं लेके तो आ रहा हूँ, कमा तो रहा हूँ मैं, तुम्हें क्या काम करने की ज़रूरत है। तो उसकी सारी क्रिएटिविटी, सारी रचनात्मकता उसकी खत्म हो जाती है घर के उसी चार दीवारी के अंदर। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये हो जाती है ना कि जब पुरुष ये सोचता है कि आवश्यकता क्या है, और जहाँ आवश्यकता होता है वहां पे कभी कभी मैंने ऐसा भी अनुभव किया है, बहुत सी जगह पे देखा है, सिर्फ महिलाओं के पास स्थान भी है, दायित्व भी है, पढ़ी लिखी है महिलाएं, बट वो एक डमी कैंडिडेट है। ये बात तो मैं आपसे भी कहना चाह रहा था कि जब से ये महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनाने का एक अवसर मिला है लोकतंत्र में भारत के, तब से ग्राम प्रधान पति भी हो गए हैं और ग्राम प्रधान जो है वो समाज सेवक भी हो गए हैं,
और पत्नी प्रधान है, कभी वो डीएम के ऑफिस में गई नहीं होंगी, वो पति प्रधान जाते हैं, मतलब ये पद क्रिएट हो चुका है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या फायदा जो घर में वो प्रधान जो है वो घर में चूल्हा रोटी बना रही हैं, वो तो ठीक है चलिए घर का काम है कर रही हैं, लेकिन वो बाहर निकलती नहीं है। तो ये तो एक तरीके से मखौल हो गया, मजाक हो गया ये तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये महिलाओं के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि पुरुष जिस तरीके से, मतलब मैं एक किसी पुरुष विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, जी। ये एक सोच डेवलप हो गई है कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण मिल रहा है तो उसको भी पुरुष ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम यूटिलाइज कर लें, बिकॉज पर जो कि आरक्षण तो महिलाओं का है ना, उनके अपने अस्तित्व का है। हाँ, ये बात सही है कि महिलाएं, जब जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती है तो शायद उसकी आदत नहीं होती है, पर जो करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो अगर ये तो सिल है जिसपे निशान पड़ जाता है, तो महिलाएं तो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बुद्धिमान होती है। भगवान ने उन्हें एक छठी इंद्री दे के भेजी होती है, वो हर एक चीज का, परिस्थिति का अच्छे से अनुभव कर सकती हैं। तो ये अगर उनपे विश्वास जताया जाए, उनपे अनुभव के उनको मतलब विश्वास दिलाया जाए, उनके परिवार के लोग अगर उन्हें विश्वास दिलाए कि आप ये काम कर सकती हैं, वो निश्चित तौर पे कर सकती हैं। चलिए, तो ये तो बात, ये एक पहला और बहुत ही प्राइमरी यानी कि प्राथमिक जो कारण है वो ये नज़र में आया कि जो घर में जो पुरुष हैं उनका भी शिक्षित होना ज़रूरी है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता को बदलना ज़रूरी है, अगर वाकई आप महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन एक दूसरा जो बड़ा कारण है, जो जिस पर मैं आना चाहूँगा और उस पर आपको स्पष्ट एक लाइन लेनी पड़ेगी कि पिछले 50 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या ये कोरे वायदे हुए हैं या कुछ काम भी हुआ है, कैसे और क्यों, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं और गीत के बाद में जब लौट कर आएंगे तो इस सवाल का जवाब ज़रूर हम चाहेंगे कि अभी तक सरकारों ने क्या वाकई कुछ किया है या सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापुरी ज़्यादा हुई है। एक छोटा सा, मतलब कह सकते हैं गीत है 2 मिनट का, और उसके बाद तुरंत लौट कर आते हैं। एक अच्छा सा गीत है और वो गीत ज़रूर हम आपको सुनवा रहे हैं। और अपने तमाम श्रोताओं को बता दें, बहुत खास कार्यक्रम चल रहा है महिला सशक्तिकरण को लेकर। आप बने हुए हैं लगातार वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आवाज़ दिल की, और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं नेहा त्रिपाठी जी, जिला पंचायत सदस्य हैं और महिलाओं को लेकर बहुत खोलकर वो अपनी बात बयां कर रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही खुल के उस बात पर भी वो अपनी बात रखेंगी जिसमें शायद कुछ उन्हें सोचने का हो या मेरी माँ की स्थिति अच्छी हो,
तो फिर ये समाज कितना बदल जाए। दरअसल ये सोच अगर हम अपनी पत्नी के लिए, अपनी महबूबा के लिए रखते हैं, तो हम ये सोच क्यों नहीं रखते हैं कि हमारी बहन भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े, हमारी जो माँ है अगर परिवार में उसके ऊपर किसी तरीके का कोई दिक्कत आ रही है तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सोच सभी लोगों की अगर ऐसी हो जाए तो वाकई ये समाज बहुत अच्छा हो जाए, और एक जो परस्पर जो एक प्रेम का आदान प्रदान है वो शायद बहुत अच्छा हो जाए। और इसीलिए हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ में लगातार इस कार्यक्रम में नेहा जी मौजूद हैं जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, और उनसे हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। नेहा जी, हम लोग जब इस गीत पर जा रहे हैं तो उससे पहले हमने बात की थी कि वाकई अब तक की सरकारों ने क्या किया है। क्या सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि कागजी खाना पूरी जिसको कहते हैं हम लोग आमतौर पर, क्योंकि अगर उन्होंने जिला पंचायत या ग्राम पंचायत लेवल पे जब महिलाओं की बात करते हैं तो ज़्यादातर अभी तक का जो सामने दिखता है, और आप भी चूँकि जिला पंचायत सदस्य हैं और कई ग्राम प्रधान और शायद आप ग्राम प्रधान भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी, मैं पूर्व में ग्राम प्रधान हाँ, आप ग्राम प्रधान थी, तो आपका अनुभव बड़ा सशक्त होगा इस सब मामले को लेकर कि कई सारी महिलाओं को प्रतिनिधित्व तो दे दिया गया लेकिन वो सिर्फ कहने भर के लिए रहा। तो ऐसी महिला सशक्तिकरण से क्या फ़ायदा जिसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पुरुष ही हावी है उसके अपने निर्णयों पर, उसके राजनीतिक क्रियाकलाप पर, वो कहाँ जाए, किससे मिले, कहाँ बैठे, कहाँ उठे, उसमें कहीं ना कहीं पुरुष हावी रहता है। ये बात कम से कम फिलहाल कन्नौज में तो मैं देख रहा हूँ। देखिए भाई साहब, इसमें जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ, जहाँ तक इसमें सरकारें आपके लिए योजना ला सकती हैं, सरकारें आपके लिए एक माध्यम बना सकती हैं, वो सरकारें आपके लिए बनाती आ रही हैं। समय समय पर हम लोग देखते आते हैं, कहीं कोई योजना आ रही है, कहीं कोई योजना आ रही है। इनफैक्ट एक समय भारत में ऐसा भी था कि बेटियों को जन्म तक लेने की आज़ादी नहीं थी, पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो शक्ति हुई है, आज कम से कम ये तो है कि कोई गर्भधान नहीं करा सकता इसलिए केवल कि क्योंकि हमारे पेट में बेटी है, इस वजह से कम से ऐसा नहीं हो रहा है। तो सरकारें योजनाएं लाती हैं और समय समय पर महिलाओं के उत्थान के लिए वो कुछ ना कुछ अपने नए विचार उत्पन्न करती रहती हैं और कार्य भी करती हैं, पर उसको यूटिलाइज जो आम जनमानस में, आम जन साधारण में किया जाता है, वो उस तरह नहीं हो पाता है जिस तरीके से सरकार की योजनाएं चल रही हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं, खाना पूर्ति करने का कार्य करते हैं। हम में कौन यही तो सवाल है, यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे। हम में कौन? जवाब भी ये है कि हमारे जो आसपास के, जो हमारे कन्नौज के जितने भी लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। नहीं, लोग मतलब जो सब्जी बेच रहा है उसकी बात तो हम नहीं करेंगे ना, या जो किनारे जो है जलेबी बना के वो सुबह सुबह बेच रहा है उसकी बात नहीं करेंगे। लोग का मतलब यही हुआ ना कि जो जनप्रतिनिधि, महिला जनप्रतिनिधि, उनके पति या उनका परिवार, या वो लोग जो उनके आगे पीछे उनको खुला छोड़ते नहीं हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई यहाँ जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, यहाँ जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, ये बात करेगी तो उससे नहीं, इससे बात करना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये बात हुई ना। देखिए, जनप्रतिनिधि यदि कोई महिला, मैं तो साफ इस बात से मतलब मुझे इस बात से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हमेशा से रहा है, यदि या तो आप कोई पद ना लीजिए, आप जनप्रतिनिधि मत बनिए, क्योंकि यदि आपने उसमें आपको ये लगता है कि आप उसके लिए 100% लॉयल नहीं है तो आप वो काम मत कीजिए। पर अगर आपने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी ली है तो उसको आप अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए, ना कि किसी और के बुद्धि विवेक से। राइट। और उसके साथ साथ ये भी है नेहा जी कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका कृतित्व आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और कहीं ना कहीं आप एक समाज के सामने नज़ीर बनती है, मतलब आपका एक आइकॉन, एक रोल मॉडल बनती है, जो और महिलाएं होंगी या और जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही कल को राजनीति में या किसी और जगह पर आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। तो आप जैसा करेंगे वैसे ही वो आगे बढ़ेंगी। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि जो एक बॉटम लाइन निकल कर आ रही है आपसे बातचीत में, या अच्छा, इसका खाली ये एक राजनीति में ही ऐसा है, अन्यथा देखिए राजनीति में ऐसा होता है कि हम चुन के आते हैं और किसी तरीके से उसमें पुरुष प्रधान समाज भी बहुत हावी रहता है। बाकी अन्य क्षेत्रों में अगर हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, इट्स नॉट पर्टिकुलर अबाउट द पॉलिटिक्स, इट्स ओनली रिलेटेड विद मे बी मेडिकल की आप अगर बात कर लीजिए, मास कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए। अरे भाई, लड़की है
तो पिता उसके बाहर नहीं भेज रहे हैं उसको, क्योंकि नहीं भाई साहब हम बाहर नहीं भेजेंगे, कन्नौज में ही ठीक है, 18-19 साल हो गए, शादी करते हैं, अब ये जो कुछ करना है वो ससुराल वाले करवाएंगे या पति करवाएगा इसका। ये यहाँ की मानसिकता है। चूंकि मैं कन्नौज में यहाँ पे चीज़ों को देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ, तो बच्चे यहाँ के यहीं क्यों, यहाँ पे वो साधन है नहीं, यहाँ पे MBBS हो नहीं पा रहा या यहाँ पे मास कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा, तो बच्चों की प्रतिभाएं यहाँ पर दम तोड़ देती हैं। सब जा रहे हैं। उसका मेन रीजन यही है कि वो कहीं ना कहीं बस खुद शिक्षित ना होने के कारण वो बच्चियों की शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं जा पा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब जब ये तो बात हो गई, आपने बताया कि 2-3 चीज़ें निकल के कारण तो आ गया समझ में, निवारण को लेकर हम आएंगे, तो बस आखिरी, हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी चरण में पहुंच रहे हैं। हम एक गीत सुनते हैं और उसके बाद में हम इस निवारण पर बात करेंगे और फिर हमारे कार्यक्रम का ये अंतिम चरण होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और वाकई हम बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ लगातार वो समय दे रही हैं, और तमाम महिलाएं जो इस समय हमें सुन रही होंगी वो निश्चित तौर पर आपकी तमाम बातों से मुतासिर भी हो रही होंगी और प्रभावित हो रही होंगी, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में भी कई सारे विचार इस समय चल रहे होंगे कि अगर महिला के ऊपर कोई दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं महिला भी रिस्पॉन्सिबल है। इंसान को क्या ना क्या कराए, बताइए ना। अब ये गीत के ही तो बोलते ना, जाना तुम्हारे प्यार में क्या क्या ना बन गया हूँ, और वो शैतान ही बन गए। लेकिन आदमी इंसान भी बन सकता है, और इंसान बन के बहुत मकबूलियत भी हासिल कर सकता है और बहुत अपना नाम भी कर सकता है। वो कैसे? वो अच्छे काम करके। वो कैसे? कि अपने घर में जो हमारी महिलाएं हैं हम उनकी तरफ देखें और वाकई हम ये सोचें कि हमारी बहन क्या वाकई उसको न्याय मिल रहा है, क्या हमारी माँ क्या वाकई वो घर में खुश है क्या। हम जरा एक बार अपने घर में ही जरा देख लें, अगर कहीं उसके ऊपर, उसके खिलाफ या उसके प्रति कोई अत्याचार है किसी तरीके का, तो शायद हम लोग ही वो लोग हैं जो अपने घर को अच्छा करेंगे, और जब हम मिलके घर को अच्छा करेंगे तो हम समाज को अच्छा करेंगे, और एक अच्छा समाज एक अच्छे राष्ट्र का पहरेदार होता है, क्योंकि समाज अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है हमारा राष्ट्र भी बहुत अच्छा होगा। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में लगातार मौजूद हैं नेहा त्रिपाठी जी, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, और महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। आप लगातार बने हुए वॉइस ऑफ कन्नौज 90.4 मेगाहर्ट्ज, आवाज़ दिल की। नेहा जी, अब हम लोग अपने कार्यक्रम के लगभग अंतिम चरण में हैं, और हमने कारण की बात की, अब बात आ रही है निवारण की। और निवारण का मतलब ये होता है ना कि भगत सिंह पैदा तो हों, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले घर में, क्योंकि हमारे घर में अगर पैदा हो जाएंगे तो यहीं पे क्रांति शुरू हो जाएगी, और पता चला पिताजी झांपड़ मारेंगे और सारी क्रांति घर में ही ख़त्म। मतलब बाहर तो क्या जाएगी, वो दरवाजे के बाहर नहीं निकल पाएगी। तो मसला मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो महिलाओं के प्रति जो समाज की जो एक मानसिकता है, दूषित मानसिकता है, इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से हो, और इसका निवारण कैसा हो। मेरा सिर्फ कंसर्न अभी कन्नौज तक को लेकर है, क्योंकि मैं बाहर इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि वो फिर बहुत बड़े लेवल की बात हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे शहर की और अपने समाज की हकीकत को देखते हुए हम ये बात करना चाहते हैं। जी बोलिए। देखिए भैया, कारण तो हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए, पर जो जिस तरीके से हम निवारण के बारे में अगर सोचे, तो एक सबसे ज्यादा जो जरूरी एक्शन है जो हमें हर फैमिली को अप्लाई करना चाहिए अपने घर पे, बताएं। कि अपने बच्चों में हम भेदभाव करना बंद करें सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि हम अपने बेटों को, अपनी बेटियों की इज्जत करना सिखाएं। जब हमारे बेटे अपनी बहनों की इज्जत करेंगे तो नेचुरल है कि वो अपनी वाइफ की भी इज्जत करेंगे, और माँ की तो वो करेंगे ही करेंगे। तो ये एक जो, क्योंकि परिवार जो है वो समाज की प्रथम इकाई है, और जब हम प्रथम इकाई से अपने सुधार की मतलब करेंगे, शुरुआत करेंगे, उम्मीद करेंगे तो जब उनसे, डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा।
तो ये तो बात रही घर से हमें। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि हम जैसे छोटा सा शहर है हमारा कन्नौज और बहुत इत्र और इतिहास के लिए जाना जाता है, दुनिया में बड़ा इसका नाम है, क्योंकि मैं पूरी दुनिया देखता हूँ और मैं उसको समझता हूँ, तो ये तो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन महिलाओं को लेकर, जागरूकता को लेकर क्या कुछ ऐसे कार्यक्रम कंसीव किए जा सकते हैं? क्या आप उसमें योगदान दे सकती हैं? क्या हमारे जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर हम अपनी बच्चियों को उनके अधिकारों को लेकर, अगर घर में कुछ ऐसा हो रहा है तो खुल के बताएं, बेझिझक होकर बताएं, किसी तरह का कोई शोषण हो रहा है तो वो बताएं। परिवारों में बच्चियाँ कई बार खुद परिवार में ही वो अकेली रह जाती हैं, माता पिता के बीच में वो अकेली होती है, अपनी बात किसी से कह नहीं पाती हैं। तो क्या कोई एक ऐसा अभियान चलाया जाए जिसमें कि वो बच्चियाँ समझे कि नहीं, अगर हम ये नेहा मैडम को बताएंगे तो हमारी बात भी सुनी जाएगी और वाकई हमें न्याय मिल पाएगा, एक भरोसा उनका कायम हो? क्या कोई ऐसा अभियान चलाया जा सकता है, कुछ ऐसी शुरुआत की जा सकती है इस कन्नौज शहर में जो कि फ्रूटफुल हो, जो किसी अंजाम तक पहुंचे, जिसके कुछ क्रेडेंशियल्स मौजूद हों कि हमने ये किया और वाकई इतने बच्चों में आशा और उम्मीद की किरण जगी? कुछ ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो इनफैक्ट मैं चाहती भी थी कि जी। मैं एक ऐसे दायित्व में आऊं जी। जहां पे मैं ये करूं कि स्कूल्स के और कॉलेजेस के जितने हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग सेमिनार्स कर सकते हैं ऐसे जो बच्चों को, इसलिए बच्चियों को उनके राइट्स के बारे में बताएं, जी। और उसके साथ साथ जो उनके, अगर उन पे शोषण हो रहा है तो वो आवाज उठाना सीखें, और उस आवाज को जितनी गंभीरता से एक महिला लेती है उस उतनी ही गंभीरता से पुरुषों को भी लेना चाहिए। जी। जैसे आजकल बहुत एक चलन चल रहा है, आप अगर देखें तो एक लव जिहाद का मैटर चल रहा है। जी। बहुत सारी इनफैक्ट जो कि हम लोग इस क्षेत्र में काम भी करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बेटियों को किस तरीके से बहला कर फुसला करके लोग उनको एक इस तरीके से शिकंजे में जकड़ लेते हैं। जी। और चूंकि बच्चियां बहुत कोमल हृदय की होती हैं, बहुत ही भावुक होती हैं, यदि बच्ची कहीं से भी अपने परिवार से अगर दुखी होगी, वो बाहर जरूर अपनी खुशी का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि परिवार इस चीज का बहुत ध्यान रखे, अपनी बच्चियों को क्लोज टू हार्ट रखे, क्लोज टू हार्ट, जी। कि कुछ भी उनके जीवन में चल रहा है वो उसकी माँ को पता होना नेसेसरी है, कंपल्सरी है। राइट। कि उसके राइट। जीवन में क्या चल रहा है उसकी माँ को जरूर पता होना चाहिए। बहुत सही। प्लस विद्यालयों में ऐसा वातावरण हो कि बच्चियों पे जितना, अगर लड़का हुटिंग कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो बेटी के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने स्तर पे भी उस चीज का जवाब दे सके। और वो तभी होगा जब हम सेमिनार्स करेंगे और उनको एक क्लास अटेंड करेंगे, जब उनको ये बताएंगे कि बेटा आपके जो राइट्स हैं वो ये हैं, और आप कुछ भी गलत करने के लिए आप प्रेशराइज नहीं है। इस चीज की भी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत हमारे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी। वो भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनफैक्ट जैसे मैं भी कहीं किसी कार्यक्रम में जाती हूँ या किसी विद्यालय में कोई कार्यक्रम हुआ, तो पॉलिटिक्स तो एक अलग विषय है, पर बच्चियों के राइट्स के बारे में, उनकी सही शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में बात जरूर करती हूँ। तो जो भी है, आप अगर बच्चियों के बीच में कोई भी जा रहा है तो उनके जीवन के लिए उनको सजग बनाना बहुत जरूरी है, और सबसे पहले तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपकी जो शिक्षा है वही आपके जीवन में सबसे बड़ा साथी है आपकी। आप समाज में तभी स्थान आपका होगा जब आप शिक्षित होंगे, और शिक्षित के साथ साथ अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो बेटियों को उस चीज के लिए सक्षम करना बहुत जरूरी है। चलिए, इसके लिए सबको मिलके सहयोग करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। आपने जो बात कही है मैडम, वो बहुत ही अच्छी है नेहा जी। और वॉइस ऑफ कन्नौज, जैसा लगातार हम कहते रहते हैं कि कन्नौज के लिए है, आपका अपना रेडियो स्टेशन है, और वॉइस ऑफ कन्नौज की भी ये कोशिश रहेगी कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, हमारी बच्चियों को लेकर, हमारी जो यहाँ कन्याएं हैं उनको लेकर हम कोई एक हेल्पलाइन चालू कर पाएँ, और आप जैसे जनप्रतिनिधि उसको सहायता दें, उनको समर्थन दें। इनफैक्ट मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक ऐसे
ऐसे ज्वलंत मुद्दे को जिसको कोई बोलना नहीं चाहता, महसूस सब करते हैं, बोलना कोई नहीं चाहता, ऐसे मुद्दे को आपने उठाया है और मुझे अवसर दिया है कि मैं आकर के अपने विचार रख सकूं। ये मेरे लिए बड़ी धन्यवाद की विषय है। नेहा जी, हम भी बहुत मुतासिर, बहुत प्रभावित हैं आपकी ये बातें सुनकर, और आपने जिस तरीके से विचार यहाँ पर रखे वाकई। और ये बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, कार्यक्रम तो यहाँ पर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन महिलाओं को लेकर कोई एक हेल्पलाइन या उनको लेकर कोई प्रोग्राम और वॉइस ऑफ कन्नौज इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप वॉइस ऑफ कन्नौज के साथ जुड़ें ऐसे किसी मुहिम में, और हम कन्नौज, जनपद कन्नौज में कोई एक मुहिम चलाएं जिससे कि महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम चलते रहते हैं लेकिन सरकार पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें लाल फीताशाही, अधिकारी, और एक हम लोग एक कैसे संगठन के रूप में, समाज के रूप में हम लोग आगे सामने आए, उसमें वॉइस ऑफ कन्नौज अपनी भूमिका ज़रूर निभाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी बात की। आगे भी हम आपसे ज़रूर राय परामर्श करते रहेंगे, महिलाओं से संबंधित जो कोई भी विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी। तो तमाम श्रोता अभी सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण को लेकर, और हमारे साथ में जो हमारे खास मेहमान मौजूद थे इस कार्यक्रम में, नेहा त्रिपाठी जी, जिला पंचायत सदस्य और मशहूर प्रसिद्ध समाज सेविका कन्नौज की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए अपने दोस्त मीत को इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ लगातार वॉइस ऑफ कन्नौज पर आपके लिए आपके कार्यक्रम चलते रहेंगे, आपके लिए गीत चलते रहेंगे। आप बने रहिए वॉइस ऑफ कन्नौज के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वायदे के साथ कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं एक अच्छे से गीत के साथ में। आप सुनिए गीत, मीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब खैर। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। 90.4 वॉइस ऑफ कन्नौज, आवाज दिल की।